नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद शहर के आवास विकास स्थित होटल में संगठन समीक्षा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने भाजपा और अन्य विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा। बसपा व कांग्रेस दौड़ से बाहर हैं। इसके साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले विवादित बयान पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, कौन है कंगना रनौत और सब बीजेपी के नौटंकीबाज लोग हैं। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। लोगों से गठबंधन की उम्मीद कर रहे हैं आगे? देखिए, आज प्रदेश में जो वातावरण तैयार हुआ, प्रदेश का जनता का मन में जो आवाज़ है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सब एक ही आवाज़ है, भाजपा को हटाओ। 2017 चुनाव में जनता को धोखा देके, जनता को जुमलाबाजी करके, जनता को झूठ बोल के ये भाजपा सरकार में आया। आज जनता का मालूम हुआ, जनता आज इतनी रुष्ट है। जनता चाहते चुनाव जब हो जाएंगे भाजपा को हटाएंगे। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुआ, अखिलेश यादव जी जो बोला कि इस बार हम लोग का 400 सीट मिलेगा, इसके मीनिंग है हम लोग भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। 102 सीटों पर जो हम लोग आकलन किया, जहाँ जहाँ हम लोग पूछा कार्यकर्ता को, वहाँ का जो चुनाव में हम लोग का जो कार्यकर्ता है सब बोला हम लोग यहाँ का सब सीट हम लोग जीत जाएंगे। तो इसका मीनिंग है भारी बहुमत से हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी कितनी प्रचार करने के लिए यूपी में आएंगी, तो क्या समाजवादी पार्टी को किन जगहों पे सपोर्ट करेंगे? अभी तक हम लोग नहीं निर्णय लिया कहाँ पर ममता जी का सभा होंगे, तो हम लोग जरूर बुलाएंगे उनको सभा में आने के लिए। आपकी पार्टी एक्सपेरिमेंट पार्टी में झगड़े की बात करी, तो झगड़ा तो अब भी है। शिवपाल सिंह अपना अलग डंका बजा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ा शिवपाल जी क्या बात है, शिवपाल जी अलग पार्टी तैयार कर लिया, अलग पार्टी से प्रचार कर रहा है। जो पार्टी तैयार करेंगे वो तो प्रचार करेंगे, इसमें कोई झगड़ा का बात नहीं है। कोई झगड़ा समाजवादी पार्टी में नहीं है। आप मानते हैं शिवपाल सिंह के चुनाव लड़ने, वो कहते हैं हम सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, उनके लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उनका निर्णय है। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों जनाधार जो तैयार हुआ उत्तर प्रदेश में, आज जनता जो मना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। सर, गैर हैं उनके यहाँ भागे जा रहे हैं, जो अपने हैं उनको मनाने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनों गैर में जो विवाद है वो कैसे गिरेगी? हाँ, विवाद है। समाजवादी पार्टी एक समाजवादी परिवार है। ये परिवार में कोई विरोध नहीं है। चाचा और भतीजे की वो चाचा भतीजा घर का मैटर है, पार्टी का मैटर नहीं है। नंदा जी, आप लगातार जो है प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। स्थिति है फर्रुखाबाद में अभी एक जेल का बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक बंदी को एक वकीलों के द्वारा जानकारी में गोलीकांड हो गया, उसके अंदर आप इस पर आपकी पार्टी जो है रोड पर क्यों नहीं कोई? अरे आप पार्टी तो आज धरना प्रदर्शन की, इसके लिए तो आज पार्टी धरना प्रदर्शन किया। मैं नहीं जाने पाया, मेरा बुखार हुआ कल रात से। समाजवादी पार्टी का युवा जनसभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव जी गया, मौन धरना दिया, जिला अध्यक्ष गया, सारी कार्यकर्ता धरना दिया। केवल एक फर्रुखाबाद में नहीं। जो मृतक शिवम है उसकी FIR नहीं दर्ज हो पा रही, पुलिस जो है वो 2 FIR दर्ज करवा दे रही है। तो देखिए, केवल फर्रुखाबाद नहीं है, सारा उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज तैयार हुआ, एक गुंडा राज तैयार हुआ। कोई कानून व्यवस्था बोल के उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, इसलिए तो जनता इसको हटाना चाहते हैं। एक गुंडा राज को हटाना चाहते हैं, जंगल राज को हटाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का जनता। जेल में जिस तरीके का ये पूरा कांड हुआ, जेल में अंदर जो था कैदी और पुलिस आपस में भिड़ गए, तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि क्या ये राजनीति किस तरीके से चल रही है? देखिए, यही तो भाजपा का राजनीति है। भाजपा तो यही राजनीति है। केवल फर्रुखाबाद नहीं, बहुत जेल में, बहुत पुलिस मध्य जेल में जिसको लेके गया, फर्जी मुकदमा डाल के जेल में डाला। आज देखिए ना, हम लोग के इतना बड़ा नेता आजम खान जी, वो लोकसभा का सांसद, मौजूदा लोकसभा का सांसद है, यहाँ का मिनिस्टर भी थे, विधायक भी थे। उनका खिलाफ फर्जी मुकदमा डाल के, फर्जी सेक्शन देकर उनके जेल में डाला। यही तो उनका काम है। वो जानते हैं उनका पास कोई जनाधार नहीं है, वो सबको डरा के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार जनता डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसको भगाएंगे। कासगंज में जिस तरीके से आपको पूरा प्रकरण पता होगा कि एक
व्यक्ति जो एक बच्चा जो था वो मर गया, ये पूरा जो कासगंज का प्रोपेगेंडा था, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? वहाँ पर प्रियंका गांधी तो पूरी तैयारी कर दिया जाने की। देखिए, प्रियंका गांधी क्या तैयार कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रियंका गांधी जानते हैं। हम लोग 365 दिन हम लोग जनता का बीच में है। हम लोग को भी जनता का बाहर नहीं है, जनता का बीच में हम लोग है। इसलिए जनता जानते हैं सपा जनता का बीच में है, जनता का साथ में है। इसलिए जनता सपा का साथ में है। हर चीज़ों पे, हर मुद्दे पर हम लोग जनता का साथ में है, जनता का बीच में है, और जनता हम लोग का साथ में है। फर्रुखाबाद में जो कैदी मरा है, क्या आपका सपा डेलीगेशन उससे मुलाकात करेगा क्या, उसके परिजनों से जो उसका? अरे नेताजी हम लोग का संरक्षक है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप नहीं देखा मंच पे नेताजी अखिलेश जी एक साथ में खड़ा होकर चुनाव प्रचार किया? अभी 2022 में क्या? 2019 में जो नेताजी अखिलेश जी एक साथ में चुनाव प्रचार किया, अब 2022 में नेताजी क्या करेगा? उसकी प्रश्न है। नेताजी पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठाता, नेताजी समाजवादी पार्टी का संरक्षक है। नेताजी हम लोग का सबका नेता है। नेताजी समाजवादी छोड़ के कहाँ जाएंगे? नेताजी का आशीर्वाद से आज अखिलेश यादव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके अध्यक्ष जी ने जो जिन्ना का पन्ना खोल दिया है, उससे तो भाजपा को मुंहमारी मुराद मिल गई है। जिन्ना का पन्ना, जिन्ना का पन्ना, जिन्ना के लेके आप सब चर्चा कर रहे हैं। अरे जिन्ना के लिए चर्चा का क्या विषय है? आज़ादी का 75 साल हो गया, जिन्ना कब मर गया, फिर आप जिन्ना को लेकर आते हैं। आप महंगाई के बारे में पूछो, आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछो, आप बेरोजगारी बारे में पूछो। तो भाजपा जो चाहती वही मिल गया, और उसके बाद में सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिख दी। अरे सलमान खुर्शीद क्या लिखा? सलमान खुर्शीद, अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा है, वो किताब मैं पढ़ा, आप सब पढ़ लो। आडवाणी जिन्ना के बारे में क्या बोला? आडवाणी कौन है? वो भाजपा का नेता है। और खबर में सलमान खुर्शीद की बात होगी। सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी, हिंदुत्व की तुलना कर दी इस्लामी जिहाद से। देखिए सलमान भाजपा के पक्ष में जा रहा मामला। सलमान खुर्शीद क्या लिखा वो किताब मैं नहीं पढ़ा। हम लोग जात पात लेके कभी चुनाव नहीं किया, हम लोग धर्म को लेके कभी नहीं चुनाव किया। और भाजपा हिंदुस्तान में पहले चुनाव का समय जात पात धर्म लेके आया कि उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका पास केवल धर्म के लेके चुनाव लड़ो, जात पात लेके चुनाव लड़ो, धर्म का राजनीति करो। और क्या मुद्दा भाजपा के पास है? 2017 में जो चुनाव लड़ा था, 2014 में भी जो चुनाव लड़ा था, 2019 में भी जो चुनाव लड़ा था, एक ही उनका पास मुद्दा था, धर्म का नाम पे चुनाव लड़ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना, रमजान दिवाली का नाम पे चुनाव लड़ना, कब्रस्तान शमशान का नाम पे चुनाव लड़ना, यही तो उनका मुद्दा है। सीधी टक्कर है आपकी भाजपा से क्या? टक्कर तो इस बार क्या अभी तक क्या स्थिति बन रही है? टक्कर तो सपा और भाजपा मैदान पे तो और कोई नहीं है, नहीं कांग्रेस नहीं है, भाजपा नहीं है, कोई नहीं है। प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? वो प्रतिज्ञा हो रही, कसम खा रहे हैं। कौन प्रतिज्ञा हो रही है? कांग्रेस। हाँ। अरे देखो, वो चुनाव का समय कांग्रेस आते हैं, चुनाव का बाद घर पे जाके बैठ जाते, सो जाते हैं। हम लोग 365 दिन हम लोग का कार्यकर्ता के साथ हम लोग काज करते हैं, जनता के साथ हम लोग है। कौन आया नहीं आया ये बात में नहीं बोलना चाहते। कोई अलग पार्टी से मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं सीधा ये बात बोलना चाहते, इस बार जो चुनाव होगा सपा और भाजपा को जनता देख लिया 2017 से 2022, और सपा को देख लिया 2012 से 2017। सपा जनता का विकास काम किया और भाजपा जनता का भाईचारा तोड़ दिया। इसलिए सपा का पक्ष में पूरा उत्तर प्रदेश का जनता, और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तैयार हो रहा है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आया दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से 80 सीट से 74 सीट 73 सीट जीत के सत्ता में आया। और इस बार उत्तर प्रदेश का जनता 2022 चुनाव में दिल्ली का रास्ता तैयार करेगा सपा का माध्यम से। नेताजी एक सवाल लास्ट है, कंगना रनौत को एक पद्म अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद में उन्होंने एक बयान दिया है कि आज़ादी जो है वो 2014 में मिली है पूरे भारत को, 2014 से पहले तो पूरे वैसे देशद्रोह का मुकदमा बहुत जल्दी लग जाता है, तो ये तो पूरे पुराने इतिहास को एक तरीके से डिनाई करते हैं। पद्म पुरस्कारों के चयन पर जिस तरह से इस बार उंगली उठ रही है, देखिए भाजपा जो पुरस्कार सब देता है ना, यही सब आदमी को भाजपा देता है। भाजपा के पास और कोई वैल्यू, और किसी का कोई वैल्यू नहीं है, यही सब आदमी को देता है। और कंगना राउत जो बयान दिया ना, कंगना राउत इसलिए बयान दिया, भाजपा जब आया आज़ादी मिला, किसका आज़ादी मिला? कॉर्पोरेट बॉडी को आज़ादी मिला, बहुत बड़े वित्तशाली को आज़ादी मिला। अदानी का क्या संपत्ति था, कितनी संपत्ति हुआ,
अंबानी का क्या संपत्ति था, कितनी संपत्ति हुआ, कॉर्पोरेट बॉडी भाजपा का आने के पहले कितना रुपया था, कितना रुपया हुआ, पूरे कॉर्पोरेट बॉडी को आज़ादी मिला भाजपा आने के बाद। उनका आज़ादी का बात बोला जो कंगना रावत। तो ये जो जिस तरीके से देश में हजारों लाखों लोगों ने जो कि जान दे दी थी स्वतंत्रता को लेके, तो क्या आपकी पार्टी भी इसका कोई विरोध करेगी कि ऐसे ये कौन कंगना रावत है भाई? कौन कंगना रावत कौन है? वो क्या नौटंकी है? उनका खिलाफ हम लोग क्यों जाएंगे? वो कौन है? वो उनको जो बयान देने तो भाजपा को अच्छा लगेगा और जनता का समझ में आएगा कौन आदमी को लेके, कौन फिल्म स्टार के लेके भाजपा चल रहा है। तो मतलब ये नौटंकीबाज लोगों को ले आके केवल यही तो चाहते हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। उसका शपथ जनता सिखाएंगे 2022 चुनाव में और 2024 में सारा हिंदुस्तान का जनता सिखाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ सत्ता में आया था भाजपा, दूसरी बार सत्ता में आया केवल गुजरात छोड़ के? केवल गुजरात छोड़ के कोई भी स्टेट पे दूसरी बार सत्ता में आया? गुजरात और आसाम। आप मान लिये मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार था, इस बार जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार है, कांग्रेस को तोड़फोड़ करके लेकर भाजपा सरकार बनाया। हरियाणा में भाजपा का सरकार था, खट्टर मुख्यमंत्री थे, इस बार चुनाव का बाद क्या हुआ? तोड़फोड़ करके लेके वहाँ सरकार बनाया। तो राजस्थान में भाजपा का सरकार था, कहाँ भाजपा सरकार राजस्थान में? भाजपा का जनता उनको हटाया। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार था, कहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार थे? जनता हटाया। 2021 में भाजपा गया था पूरे तामझाम लेके पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल को मुट्ठी में ले लेंगे, बोल दिया था इस बार बंगाल के में सरकार भाजपा का सरकार बनेगा। अमित शाह खुद ही बोला था 200 से ज़्यादा सीट लेकर हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या हुआ देखा? पश्चिम बंगाल जनता भाजपा को हटाया पश्चिम बंगाल से। जो भाजपा को मुट्ठी में नहीं देंगे बंगाल को, क्यों आके यहाँ जात पर भाईचारा को ख़त्म करेंगे। जो हिंदुस्तान में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ जाके भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए बंगाल का जनता भाईचारे को हटाया। उत्तर प्रदेश जनता यही काम करेगा चुनाव का समय, भाजपा को पूरी तरफ से हटाएंगे, भगाएंगे। और समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प उत्तर प्रदेश में जिसका सरकार होगा, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आप 17 में आए थे, इस बार